नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 29 ईयर्स है और इस पाम में जो जो दिखेगा वो मैं सारा बताऊंगा। ये एक बिजनेसमैन का पाम है। ये पाम देखे तो यहाँ पर सीधी रेखा बन रही है। जब इस तरह की रेखा बनती है तो व्यक्ति ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। अभी अगर ये मशीनरी से जुड़ा काम करे अपने जीवन में, या मैन्युफैक्चरिंग करे, या व्यक्ति मेटल, जिसमें मेटल ज़्यादा यूज़ होता हो, इस तरह का काम करे तो ये पाम, या फाइनेंशियल काम करे तो ये सफलता मिलने में इनको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इस तरह की रेखा है। जब इस तरह की रेखाएं होती है तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग करने में इनको इतनी बेनिफिट नहीं होती। यानी 100 रुपये का माल लिया, 110 में बेचा, या 103 में बेचा, या 105 में बेचा, उसमें ज़्यादा ये बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते। पर अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग करे या कहीं जॉब वर्क कराए, तो इस तरह का कार्य करे, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉफिट होते हुए देखा गया है। ये पाम कंप्लीट रेक्टेंगल और स्क्वेरिश दोनों है। तो व्यक्ति बोलकर बैठे बैठे कार्य करता है और अच्छा सेल्समैन भी होता है। साथ में जब चौड़ाई लिए हुए पाम हो तो मेहनती भी खूब होता है। इनका अंगूठा देखे तो बैंड हो रहा है, तो मित्रतापूर्ण व्यवहार रहता है व्यक्ति का। पर इतना बड़ा अंगूठा नहीं है, पर फर्स्ट फैलेंज काफ़ी अच्छा है, नुकीला है, तो कार्य के प्रति जिद होगी। सेकंड फैलेंज कम है, यानी लॉजिक के साथ बात करने में कहीं ना कहीं तकलीफ आती है। पर यहाँ पर कौन बन रहा है और ये मांसल कम है, तो व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करने में थोड़ा सा, यानी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर कह सकते हैं इनको। जब यहाँ पर कौन बनता है तब व्यक्ति का जो माइंड और शरीर की जो पकड़ होती है, शरीर के अवयवों की, वो बहुत फास्ट होती है। जैसे एक एग्जांपल दूँ, बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बहुत जल्दी से कैच पकड़ लेते हैं क्रिकेट खेलते समय। आप और हमको तो दिखेगी भी नहीं बॉल, और इनके हाथों में आ जाती है। उनके ज़्यादातर हाथों में आपको इस तरह के कोण दिखेंगे, ज़्यादातर, लगभग सभी के, 100% लोगों के। इनका जो शरीर का और माइंड का जो कंट्रोल होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है। इनके पास कहीं से भी कोई वस्तु आती होगी तो ये तुरंत उसे पकड़ सकते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो टाइमिंग अच्छा होता है इनका। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, और बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। फैलेंज सारे सपाट है तो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होता है, और ये ऑलरेडी बिजनेस कर ही रहे। पर इनके बिजनेस के अंदर भी एक दो माइनस पॉइंट है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति में बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव होता है। जेब में 50,000 हो और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते हैं। छोटी उंगली का फैलेंज तो मुड़ रहा है, तो पैसा कमाने की तो ललक अच्छी होगी और कमाएंगे भी। पर ये जब फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती, बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होते हैं। ये उंगली व्यक्ति को अकाउंट्स में बहुत कमज़ोर बनाती है, मनी मैनेजमेंट में भी काफ़ी कमज़ोर बनाती है। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। हाँ, बहुत सारे शुभ साइन हो, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए आदमी, तो हाथ के नीचे स्टाफ ज़्यादा रखता है, उससे मैनेज हो जाता है। पर अगर एक व्यवस्थित हाथ है तो उस व्यक्ति को ये पेन ज़्यादा उठाना पड़ता है। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। क्लोजअप पर देखें तो बुध पर्वत पर एक रेखा है और बाकी की रेखा है सूर्य पर्वत की तरफ है। तो ये जो रेखा है ये व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड, और बुध पर्वत इतना भी उभार नहीं है जितना होना चाहिए। मध्यम टाइप की सुंदरता होगी, मध्यम टाइप का आवाज़ होगा, मध्यम टाइप की बिजनेस सेंस व्यक्ति में होता है। सूर्य पर्वत पर देखें तो कोई स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा नहीं है। जब ये कंडीशन होती है तो व्यक्ति को बेसिक सफलता जीवन में आसानी से प्राप्त होती है। और यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन बनी हुई है, तो जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ खरीदेंगे या निर्माण करेंगे।
यहाँ पर एक छोटी सी विद्या रेखा भी आपको दिख रही है। ऐसे लोगों को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में डेवलप भी होता है। अब ये जो रेखा है ये सारी विदेश से धन प्राप्ति की रेखा है और इनकी जो रेखा है ये कभी ना कभी विदेश चले जाएंगे। इन्होंने ट्राई तो की थी पर इनको सफलता नहीं मिली, पर कोई ना कोई जीवन का एक ऐसा अवसर आएगा ये सदा के लिए विदेश चले जाएंगे, क्योंकि इनके जीवन रेखा भी पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है। इस तरह की जीवन रेखा वाला जन्म स्थल पर भी ज़्यादा कमा नहीं पाता। जन्म स्थल के आसपास काम करता है तो ज़्यादा अर्न नहीं कर पाता, जन्म स्थल से दूर जाता है तो अर्निंग ज़्यादा होती है। और इनके तो चांसेस पूरे विदेश सेटलमेंट के हैं, क्योंकि ये पूरी रेखा ही सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, पूरी रेखा। तो इनके चांसेस काफ़ी उज्जवल है विदेश में सेटलमेंट के। पर रेखाएं कंटिन्यू है तो बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी। इनकम की कोई प्रॉब्लम जीवन में नहीं रहने वाली है। गुरु पर्वत पर भी देखें, अगर ये स्क्वायर बनता होगा, क्योंकि इनकी जिस तरह की रेखा है वो स्पष्टता नहीं आती, अगर ये यहाँ पर स्क्वायर होगा तो 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन मिलेगी और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है और बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब आपका जुपिटर माउंट अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब है जिस तरह से ये, तो इनको पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं डिस्टर्ब करती है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब वाला नहीं है पर फिर भी डिस्टर्ब करेगी। सेकंड चीज़ देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। व्यक्ति धार्मिक बनता है, व्यक्ति पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस है उसमें इंटरेस्ट जाता है। तो ये सारा एडवांटेज इनके हाथ में। अब दूसरा एडवांटेज, अंदरूनी मंगल काफ़ी मजबूत है, तो शरीर की ऊर्जा काफ़ी होती है इन लोगों में। शारीरिक ऊर्जा एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होती है। और इस तरह का मंगल भी इनको तो मैं सलाह दूंगा, जब भी पैसा कमाएं ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको बेनिफिट होगी। और इस तरह का भी कोई कार्य आप करिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, जिसमें ज़मीन से अंदर से निकलने वाली चीज़ें और ज़मीन के ऊपर, ये टाइप का काम करोगे तो आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। ये आप जीवन भर ध्यान में रखना। सेकंड चीज़, आप अपने जन्म स्थल से दूर विकास आपके जीवन का होगा। ये सेकंड 2 पॉइंट आपके हाथ में दिख रहे। थोड़ी सी रेखा है पर इतनी भी नहीं है कि व्यक्ति चिंतित स्वभाव हो। थोड़ी सी रेखाएं जरूर है, चिंतित स्वभाव की ओर इशारा जाता है। भारी मंगल व्यवस्थित है, तो जब किसी से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। अब चंद्र पर्वत पर देखें तो एक लाइन यहाँ से निकली और ऐसे घुमाव ले रही है। ये जब लाइन होती है तो व्यक्ति 1-2 घंटा काम करता है, उसके बाद खालीपन का एहसास होता है और उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन लगाता है, चाय का, कॉफ़ी का, सिगरेट का, धर्म का, कामुकता का, कोई ना कोई व्यसन व्यक्ति के जीवन में रहता है। ज़रूरी नहीं मैंने ये जो कहे वही रहे, बहुत सारे तरीके, दवाई ले सकता है, कोई सुपारी खा सकता है, पर उसे 1-2 घंटा काम करने के बाद खालीपन जरूर लगेगा। ये लाइन वो चीज़ जरूर देती है। और इतना अच्छा अगर चंद्र पर्वत हो तो उस व्यक्ति का विदेश से संबंध आता है और आता है। अच्छे परचेसर होते हैं, वैल्यू फॉर मनी बाइंग करने वाले लोग होते हैं। समझ और सोच जो होती है वो काफ़ी रिफाइंड होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। अब एक और चीज़ है इनके हाथ में जो माइनस पॉइंट, क्लोजअप के अंदर भी और कहीं पर भी मनी ट्रायंगल शो नहीं हो रहा है। जब किसी बिजनेसमैन के हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं होता तो व्यक्ति जनरली जीवन भर संघर्ष करते पाया जाता है। पैसा तो कमाता है, कई ऐसे लोग देखे हैं मैंने जीवन में जो करोड़ों रुपया, 10-10, 20-20 करोड़ रुपया कमा लिए, पर जो बचत के नाम पर सब्जेक्ट आता है तो वो ये मनी ट्रायंगल करवाता है, तो उनको संघर्ष करते ही देखा जाता है, कितना भी पैसा कमा ले। और इनसे पैसा बचता भी नहीं कमाने के बाद भी। हाँ, घर में किसी व्यक्ति के हाथ में अच्छा मनी ट्रायंगल और उसे अगर वो मनी को दे दिया तो वो बचत हो जाती है, पर खुद के पास से बचत नहीं होती। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट
किसी बिजनेसमैन के लिए होता है, या किसी भी व्यक्ति के लिए, बिजनेसमैन को छोड़िए, किसी भी व्यक्ति के लिए। हाँ, भविष्य में अगर ये मनी ट्रायंगल बन जाता है तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा, पर फिलहाल है नहीं। अब शुक्र पर्वत देखें तो आपको लग्जरियस लाइनें दिख रही है, ये सारी लाइनें अच्छी है। जब इस तरह की लाइनें हो तो व्यक्ति लग्जरियस लाइफ होती है, पैसा भी अच्छा कमाता है और खर्च भी अच्छा करता है। बाकी कोई माइनस पॉइंट शुक्र पर्वत में नहीं है, एक व्यवस्थित है शुक्र पर्वत। अब हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा पूरी जुपिटर से घुमाव लेकर आगे बढ़ रही है। जब इस तरह की हृदय रेखा होती है तो पहली चीज़ तो व्यक्ति भरोसे लायक होता है, प्यार का प्रदर्शन करने वाला होता है, भावुक होता है, भावनाओं में निर्णय लेता है, पर एक तरह से देवदूत जैसे होते ये लोग। किसी से दुश्मनी नाम की चीज़ ही नहीं होती, सबसे मिलजुल कर रहने वाले लोग होते हैं। हाँ, लोग इनको परेशान कर सकते पर ये किसी को परेशान नहीं करते, ये इतने अच्छे स्वभाव के होते हैं। साथ में काम करने वाला हो, मित्र हो, सबसे मिलजुल कर रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन मैं मानता हूँ इस तरह की हृदय रेखा। हाँ, पर जिस तरह की डार्क हृदय रेखा है, झंझटों से हमेशा घिरे रहेंगे, झंझटों से फ्री नहीं होंगे। कहीं घूमने भी गए तो शरीर एक जगह जाएगा, मन कहीं और होगा, एक झंझट पूरी हुई नहीं कि दूसरी चालू रहती है। ये बहुत डार्क हृदय रेखा है, तो जीवन भर झंझटों से घिरे रहेंगे ये। अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन पूरी यहाँ से शुरुआत होकर यहाँ से चली और ये इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो माइंड लाइन तो काफ़ी अच्छी है, महत्वाकांक्षी भी शो करती है व्यक्ति, और महत्वाकांक्षा पूरी भी करेंगे। और थोड़ी सी चंद्र पर्वत को झुकेगी तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ी सी धार्मिकता भी आएगी। बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे, ये एक माइनस पॉइंट रहेगा। बाकी काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है, बुद्धि प्रतिभा भरपूर रहेगी। माइंड लाइन पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात दिख नहीं रही है। अब चलते इनके जीवन रेखा पर। एक लाइन ने यहाँ पर कट किया है, ये 29 के आसपास का पीरियड है। एक लाइन 38 के आसपास कट कर रही है, एक लाइन 40 के आसपास कट कर रही है। जब राहु रेखाएं बिना मनी ट्रायंगल वाले को काटती है तो उस व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट रहता है। 38 40 के बाद 46 के आसपास एक और रेखा काट रही है। इस पीरियड में भी इनको जीवन में कोई ना कोई तकलीफ आएगी, ये इतनी रेखाएं इनको डिस्टर्ब करेगी। और उसके बाद जीवन रेखा चलकर सीधी चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। तो मैंने वीडियो में बताया, या तो जन्मस्थल से दूर विकास होता है या व्यक्ति विदेश चला जाता है, और इनके विदेश जाने के चांसेस काफ़ी उज्जवल है। बाकी ऐसा कोई माइनस पॉइंट दूसरी जगह पर है नहीं, पर ये जब भी राहु रेखा काटेगी उस समय बड़ा आर्थिक नुकसान इनको होता है। अब इनकी फेट लाइन को भी देखें तो एक फेट लाइन यहाँ टच की और ये 36 के आसपास स्टॉप हो रही है। एक फेट लाइन इनकी यहाँ से निकली और ये निकलकर सीधी ऊपर की तरफ जा रही है, और उसमें भी घुमाव है। अब ये चलकर यहाँ चली और एक 32 के आसपास कोई खर्च आएगा, 31 के आसपास। उसके बाद 37 के आसपास कट है। इस पीरियड में कोई ना कोई रुकावट आएगी। एक रुकावट इनको 43 के आसपास आएगी, पर बहुत क्रॉस में कट नहीं है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये इन्वेस्टमेंट होगा, उम्र लगभग 53 के आसपास, और ये चलकर सीधी चलकर सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। अब जब इस तरह की फेट लाइन होती है तो इसके क्या मायने, या तो ये लोग किसी और के प्रोडक्ट को सेल करते, यानी आया जैसा काम करते, या ये विदेश से धन प्राप्ति की रेखा है। अब इनके इनकम के सोर्स कंटिन्यू बने रहेंगे, सोर्स में कोई कमी नहीं आएगी, कंटिन्यू। हाँ, प्लस माइनस चलेंगे, क्योंकि इनकी जो धन रेखा है वो एकदम सीधी नहीं जा रही है। ये सीधी चली, फिर घुमाव आएगा। जब भी घुमाव आएगा उस पीरियड में 1-2 साल थोड़ी सी इनकम कम रहेगी, और वापस जैसे ही सीधी हो गई रेखा, जैसे अभी ये सीधी,
यहाँ तक इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा 36 तक। फिर यहाँ से ये घुमावली, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इनकम कम होगा और ये जैसे ही सीधी हो जाएगी वापस इनकम चालू। और फिर जैसे जैसे सीधी रहती है वो ज़्यादा इनकम देती है। ये इस तरह का रोल रहेगा। बाकी फेट लाइन योग्य है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। केवल माइनस पॉइंट है तो मनी ट्रायंगल नहीं है। उन व्यक्तियों को एक तो जीवन भर संघर्ष करते पाया जाता है क्योंकि संग्रह नहीं कर पाते, और सेकंड चीज़ है ये राहु रेखा है, जब भी काटेगी थोड़ा आर्थिक नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ेगा। और पूरे चांसेस है इनके विदेश सेटलमेंट के, पर रहेगी इनकम बुढ़ापे तक नॉन स्टॉप। और एक रेंटेड इनकम भी भविष्य में तैयार हो सकती है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।